दोस्तों, आज हम जानते हैं 8वां वेतन आयोग 2024 में लागू होगा या नहीं। भारत में केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन लाभों की समीक्षा और संशोधन के लिए सरकार द्वारा हर 10 साल में की जाती थी। नवीनतम 7वीं सीपीसी 2016 में लागू हुई थी, जिससे वेतन और लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि आगामी वर्ष 2024 के लिए 8वें सीपीसी की अभी भी उम्मीदें हैं, लेकिन इसका गठन अभी तक नहीं हुआ है। सीपीसी सरकारी कार्यक्रम है जो नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और संशोधन करते हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उनके कर्मचारी जीवन की सभ्य गुणवत्ता बनाए रख सकें और कुशल व्यक्तियों को आकर्षित कर सके। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से वेतन वृद्धि की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2024 में उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और सैलरी में बढ़ोतरी होगी। नए साल में कर्मचारियों के लिए संभावित खुशखबरी को लेकर अटकलें लग रही है। ऐसी उम्मीद है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी वृद्धि देखी जा सकती है, जो अनुमानतः 20,000 से लेकर 25,000 तक हो सकती है। उम्मीद है कि मोदी सरकार आसन्न चुनावों के अनुरूप 2024 में 8वां वेतन आयोग लागू करेंगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान में उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की है। लगभग 48.62 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशन भोगी हैं, जो संभावित रूप से कार्यान्वयन से लाभान्वित हो सकते हैं। कर्मचारी उत्सुकता से उन घटनाक्रम का इंतजार कर रहे हैं जो उनके वित्तीय कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि चर्चा जारी है। सरकारी नीतियों और विविध कार्यबल के कल्याण के बीच संतुलन इन विचारों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को हाल ही में AICPI इंडेक्स के आधार पर 4% की बढ़ोतरी के साथ उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दी गई है। अब ध्यान आगामी 8वें वेतन आयोग की ओर जा रहा है, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी है कि यह कब शुरू होगा। इससे संकेत मिलता है कि केंद्रीय कर्मचारी नई गणना पद्धति का उपयोग करके जल्द ही वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत 8वें वेतन आयोग की प्रगति को लेकर खबरें आ रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि मुद्रास्फीति के कारण वेतन और पेंशन मूल्य घटने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुआवजा देने के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआरए कितने महत्वपूर्ण हैं। जनवरी 2023 तक डीए डीआरए दरों को वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था। इसे औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIW के आधार पर 6 महीने में समायोजित किया गया था। हालांकि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए डीए डीआरए मूल वेतन के 50% या अधिक तक पहुंचने पर भविष्य में वेतन बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। पंकज चौधरी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की तत्काल कोई योजना नहीं है, भले ही अनुमानित डीए डीआरए दर जनवरी 2024 से 50% से अधिक होने की उम्मीद है। फिलहाल सरकार नया वेतन आयोग बनाए बिना महंगाई से निपटने के तरीकों पर विचार कर रही है। उनका लक्ष्य कर्मचारियों और ठेकेदारों दोनों के लिए निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के वित्त और राजकोषीय स्थिरता को संतुलित करना है। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पे आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।